हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सअद इब्न सअद क़ाल सअलतु अबुल हसन अलैहिस्सलाम अनित्तीन क़ाल फ़क़ाल अक्लुत्तीन हरामुन मिस्लुल मैतति वद्दमि व लहमुल खिंज़ीर इल्ला तीन क़ब्रल हुसैन अलैहिस्सलाम फ़इन्न फ़ीहि शिफ़ाउ मिन कुल्लि दाइन व अमन मिन कुल्लि खौफ। सअद इब्न सअद कहते हैं कि मैंने इमाम अबुल हसन अलैहिस्सलाम से सवाल किया, मौला क्या मट्टी का खाना जायज़ है? मासूम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मट्टी का खाना जायज़ नहीं है। मट्टी का खाना ऐसे ही है जिस तरीके से किसी मुर्दार को खा लिया हो, खून खा लिया हो, या जिस तरीके से खिंजीर का गोश्त खा लिया हो। हाँ, एक मट्टी का खाना जायज़ है। कौन सी मट्टी? कहा वो खाके शिफा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इसको सिर्फ खाना जायज़ ही नहीं है बल्कि इसके अंदर अल्लाह ने शिफा रख दी है। और फ़कत इसमें शिफा ही नहीं रखी गई, इसमें अल्लाह ताला ने खौफ से अमान भी रख दिया है। ये तो रही बात हदीस की। आए हम बात कर रहे हैं उस वादी से जिस वादी को शहर कहा गया है, तस्लीम व वफ़ा का शहर है। ये सब्र व रिज़ा का शहर है। ये शहर है अबुल फ़ज़ल बावफ़ा का। ये शहर है सैयदुश शुहदा का। हाँ, ये करबला है। ये करबला है। करबला मोहब्बत का दर्स, करबला प्यार का दर्स, करबला इश्क का दर्स, करबला दीन का दर्स, करबला वफ़ा का दर्स, करबला रिज़ा का दर्स। करबला अपनी ज़ात में कामिल व अकमल है। ज़मीनों में जिस ज़मीन को अल्लाह ने चुना वो ज़मीन सब ज़मीनों पे फ़जीलत रखने वाली करबला है। क्यों ना हो, ये निस्बत पा गई है हुसैन से, और जो चीज़ हुसैन से निस्बत पा जाए वो यकीनन अनमोल होनी चाहिए। इसीलिए ये करबला है। न जाने ये लफ्ज़ आपके लिए क्या माना रखता होगा, क्या मफ़हूम रखता होगा, और यकीनन इस मफ़हूम में दिली जज्बात हैं, दिली असरात हैं, और इस मफ़हूम में दिल की मोहब्बतें शामिल हैं। और ये करबला अपनी ज़ात में इंसान को इंसानियत का दर्स देती नज़र आती है, इंसान को वफ़ा का दर्स देती नज़र आती है, इंसान को हया का दर्स देती नज़र आती है। ये करबला ही है जिसने कायनात के चुने हुए अफराद को अपने अंदर समो कर इस तरीके से उनको अपना जुज़ बनाया है। ये खाक खाक नहीं रही बल्कि खाके शिफा हो गई है। यहाँ पे आप आएँ, जिस तरीके से कल की रात गुज़री, एक अजीब मंज़र था करबला में। चारों तरफ से लब्बैक या हुसैन की सदाएं थीं, चारों तरफ से लब्बैक या अबुल फ़ज़ल की सदाएं थीं, चारों तरफ से मोहब्बत करने वाले परवाना वार शम्ए हिदायत की तरफ टूट पड़े थे।
اور وہ کیفیت تھی یقیناً ہر آنکھ پرنم تھی، اور ایک عجیب کیفیت تھی۔ یہ الفاظ احساسات کو ایک حد تک بیان کر سکتے ہیں، احساسات کی ترجمانی الفاظ میں ایک حد تک ممکن ہے، لیکن حقیقت احساس جذبات درونی سے واضح ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنی محبت، اپنے عشق کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ آنے والے لوگوں کی کیفیات مختلف ہیں، آنے والے اپنے اپنے انداز میں یہاں پہ فرط جذبات کو پیش کر رہے ہیں۔ کوئی یہاں پر ماتم کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی یہاں پہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے کہ توسل ہو جائے امام حسین علیہ السلام سے۔ ہر شخص، کیونکہ ایام عزا ہیں، سب کی خواہش یہ ہے کہ ان ایام اللہ سے نسبت پا جائے، اور یہ ایام اللہ اللہ تعالیٰ کے یقیناً وہ دن ہیں جنہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے نسبت دی گئی ہے قرآن مجید کے اندر۔ یقیناً یہ دن ہے جس میں کائنات کا کہیں کا بھی رہنے والا شخص ہو، جی مچل رہا ہے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں کربلا میں آتا، کاش میں مولا حسین کے گنبد کے نیچے کھڑا ہو جاتا، کاش مجھے یہ زیارت نصیب ہو جاتی۔ جو آ گئے ہیں ان کا جی بھی بے قرار ہے، ہر لمحہ اپنے اپنے انداز میں ماتم کر رہے ہیں، ہر لمحہ اپنے اپنے انداز میں ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آنے والوں کا انداز مختلف ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا، یہاں پہ گرمی ہے، 46 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، گرمی ہے، آ رہا تھا، دیکھا کچھ لوگ ننگے پاؤں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ننگے پاؤں کیوں آ رہے ہو؟ جوتے بھی تو ہیں، کیا جوتے نہیں ہیں میں لے دوں؟ کہنے لگے نہیں، جوتے ہیں، پہننے کے لیے جوتے موجود ہیں، لیکن کیا بتاؤں، امام حسین کی محبت اجازت نہیں دے رہی کہ کربلا کی سرزمین پر جوتوں کے ساتھ راہ چلوں۔ اپنی محبت ہے، اظہار محبت ہے، اقرار محبت ہے۔ کیا کہا جائے کہ یہاں پہ عشق آ کے زندگی کی بھیک مانگتا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ یہ کربلا ہے۔ اس کربلا کے اندر جو آ چکے ہیں وہ بار بار آنے کے متقاضی ہیں، جو نہیں آئے ان کا جی چاہتا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنے نبی کے نواسے کا روضہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ جذبات ہیں، اظہار ہر شخص اپنی کیفیت کے اعتبار سے کرنا چاہتا ہے، لیکن دل کی جو تڑپ ہے اس کا اظہار ناممکن ہے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بوڑھی خواتین ہیں، چلی آ رہی ہیں، گرمی کا احساس ہے، نہ سردی کا احساس ہے، بچے ہیں ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ساتھ، لیکن محبت ہے مولا کے پاس آنے کی۔ پوچھا اتنے چھوٹے بچوں کو تو گھر چھوڑ آتی؟ کہا ایسے لاکھ بچے بھی ہوتے تو حسین کے علی اصغر پہ قربان کر دیتی۔ عجیب جذبات ہیں، اظہار نہیں کیا جا سکتا، صرف دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں یہ جذبات۔ یہ وادی عشق کی وادی ہے۔ اس وادی عشق کے اندر جو بھی آتا ہے بس یہی کہتا نظر آتا ہے یہ کربلا ہے۔ یہاں پہ آرام صرف اور صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ دوبارہ تازہ دم ہو کے عزائے غریب میں مصروف ہو جائیں۔ کیوں؟ یہ کربلا ہے، اور یہ کربلا
कोई आम मकाम नहीं है, ये वो मकाम है जिसकी मिट्टी को अल्लाह ने शिफा बनाया है। ये वो मकाम है जिसकी मिट्टी साथ रखी हो तो खौफ से अमन का ज़रिया है। मासूम फरमाते हैं यहाँ की मिट्टी अगर नौमौलूद बच्चे को घुट्टी के तौर पर दी जाए, उसका तालू उठाया जाए तो बच्चा शर से महफूज रहता है। अगर यहाँ की मिट्टी किसी मरहूम के साथ रख दी जाए, कब्र में दफन कर दी जाए, अज़ाब कब्र से हिफाजत का सबब है। हाँ, ये मिट्टी जिस मैयत के साथ दफन हो जाए बख्शिश की ज़मानत है। जो शख्स करबला में दफन हो जाए बिला हिसाब व किताब जन्नती है। ये करबला है। करबला अपनी ज़ात में कामिल व अकमल है, क्योंकि किरदगार ने 1,24,000 अंबिया की नबूवत को 11 इमामों की इमामत को पका देने के लिए जिस मारके का इंतज़ाम किया था, उसके लिए हर चीज़ कामिल व अकमल रखी थी। जिसमें शहीद होने वाले जो थे वो अपने फ़िक्र व अमल व किरदार व ज़ात के अंदर अकमल थे, और इनकी रहनुमाई करने वाले अपने मकाम में सिफ़ात किरदगार के हामिल कामिल व अकमल थे। और जो उन्होंने काम किया इतना अकमल था, इतना अकमल था कि उसके कमाल को 1,24,000 अंबिया की नबूवतें आकर शुक्रिया करती नज़र आती हैं। वो कमाल है इस एक दिन में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस मुक़द्दस सरज़मीन को मुअल्ला बनाने में किया है। ये करबला है। यहाँ पे लोग आकर इजाज़तें लेना चाहते हैं कि हमें हरम के करीब कहीं मजलिस करने की इजाज़त मिल जाए। मातमी हज़रात साल भर इंतज़ार करते हैं, आके मौला की बारगाह में ज़ंजीर ज़नी करेंगे, पुरसादारी करेंगे। यहाँ पर आके अपने इलाकों में तो करते हैं मातम, ज़ंजीर ज़नी करते हैं, अपने इलाके में हम रोते भी हैं, लेकिन गरीब के दर पे आके रोने की कैफियत ही बदल जाती है। हाँ, बच्चे अपने अंदाज में मोहब्बत व फ़र्त जज्बात पेश करते हैं। कुछ बच्चे देखा बाप की कंधे पर सवार हैं, बच्चा चहक चहक कर कह रहा है बाबा बोसा करना है मैंने मौला की ज़री का। मैं कहता हूँ खुशकिस्मत हैं वो बच्चे जिन्हें बचपन से ही इमाम हुसैन की ज़री को बोसा देना नसीब हुआ है। खुशकिस्मत हैं वो जवान जो अपना नजराना अकीदत पेश करने के लिए करीब व दूर से इस बारगाह में आए हैं। ये बारगाह मलकूती बारगाह है, ये बारगाह बारगाह रब्बानी है, ये बारगाह बारगाह अक़दस है। क्यों? ये करबला है। ये करबला अपनी ज़ात में कायनात के हर गम को समो लेती है। हर शख्स जिस नज़रिए का हामिल हो, जिस अक़ीदे का हामिल हो, जिस मज़हब का हामिल हो, जिस ज़बान का बोलने वाला हो, जिस रंग व बू नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन करबला के दामन में इतनी वुसअत है कि जहाँ से आया वो यहाँ पे समा गया, वापस गया यहाँ से मोहब्बतें लेकर गया। क्यों? ये करबला है। करबला मोजज़नुमा है। मोजज़नुमा क्यों ना हो, जो चंद घंटे पहले कायनात का सबसे बड़ा लानती था,
चंद घंटे बाद वो ना सिर्फ ये कि बख्शा गया, सिर्फ बख्शा ही नहीं गया, वो अलैहिस्सलाम हो गया। क्यों? ये करबला है, माँ की गोद से ज़्यादा ठंडी है। मोहब्बत मादर की तरह यहाँ पे इंसान आके दिली सुकून महसूस करता है। क्यों ना करे? मेरे मौला ने फरमाया है, अल्लाह ताला जिसकी हिदायत का इरादा रखता है या जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है या जिसे अल्लाह ताला बसीरत अता फरमाता है, उसके दिल में हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत डाल देता है। इसीलिए ये करबला अपनी ज़ात के अंदर समा रही है पूरे कायनात को। यहाँ पे आने वालों में कुदसी भी हैं, मलकूती भी हैं, अंबिया भी हैं, रसूल भी हैं। यहाँ पे जिन भी आ रहे हैं, यहाँ पे इंसान भी आ रहे हैं। हर शख्स आकर अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, जज्बात पेश कर रहा है। न जाने इस हमारे प्रोग्राम के नाम को आपने कैसा लिया होगा, लेकिन यकीन जानिए जब से ये नाम रखा गया है, मैं हरम में जाता हूँ तो एक अजीब सी कैफियत होती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये करबला है। देखता हूँ शुहदा के रोज़े को, कहता हूँ ये करबला है। देखता हूँ हबीब के रोज़े को, कहता हूँ ये करबला है। देखता हूँ मकाम साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम को, कहता हूँ ये करबला है। देखता हूँ खैमागाह को, कहता हूँ ये करबला है। करबला अजीब अहमियत की हामिल है। करबला में आ रहे हैं सब। देखिए, इराक़ के अंदर 6 इमामों के रोज़े हैं, 6 इमामों के रोज़े हैं। लेकिन जो भी अपने वतन से चल रहा है, पूछा जाए कहाँ जा रहे हो, बाप सैयदुल वसीयीन है, लेकिन कोई नहीं कहता कि मैं नजफ़ जा रहा हूँ। इराक़ में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा नुमायाँ नज़र आती है, हर कोई कहता है मैं करबला जा रहा हूँ। दुआओं के लिए सब कहते हैं, दुआ मांगने के लिए सब कहते हैं हमारे लिए दुआ मांगना, लेकिन जिस मकाम को ख़ास तौर पे मुशख़्ख़स करते हैं, कहते हैं हुसैन की ज़री पे जाना तो हमारे लिए दुआ ज़रूर करना, मौला अब्बास की ज़री पे जाना तो हमारे लिए दुआ ज़रूर करना। क्यों? और जगह क्यों नहीं नज़र आती? क्या कहें, ये काबतुल मोमिनीन है करबला, जहाँ पे मोमिनीन के दिल झुक जाते हैं, वो करबला है। सर झुकाने के लिए काबा बनाया गया है। तरबियत करनी पड़ती है नमाज के लिए, बच्चे से बचपन से तरबियत करनी पड़ती है कि इस तरह नमाज पढ़ना है, इस तरीके से सजदा करना है, 7 आज़ा लगाने हैं। लेकिन करबला के लिए दिल फरीफ्ता है, खुद ब खुद माइल हो जाता है, अपना है पराया है। जब सुनता है करबला, दिल में एक दर्द सा उठता है। इसीलिए फरमाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मोमिनीन के दिलों के अंदर हरारत है जो कभी भी ठंडी नहीं होगी। हाँ, इसलिए मेरे मौला ने फरमाया, जब भी इमाम हुसैन का नाम आता है, मोमिनीन के दिल तड़प उठते हैं।
मोमिनीन की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्यों ना हो। ये करबला है, ये करबला है, अजीब मकाम है। लोग खर्चा करते हैं खुश होने के लिए, लोग सफ़र करते हैं तफरीह करने के लिए, लोग इंतज़ार करते हैं फ़रहत के लिए, असबाब मयस्सर करने के लिए। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं ज़ाहिरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, जो पैसा भी खर्च करते हैं, अपना वक्त भी देते हैं, लेकिन किस लिए? आकर गरीब को रोएंगे, आकर गरीब के लिए आंसू बहाएंगे। देखें, काले कपड़े, खुशी के दिन हैं लेकिन आने वालों ने काले कपड़े पहन रखे होते। मैंने पूछा, आज तो खुशी का दिन है, आज तो सफ़ेद कपड़े पहन लेते। बस मातमियों से यही लफ्ज़ सुनने को मिला। कहते हैं खुशी के लिए और जगह हैं, ये करबला है, यहाँ पर गम मनाया जाता है। हाँ, मोहब्बत का मरकज़ है हमारा करबला। करबला हमारे इश्क का मरकज़ है। करबला तफरीगाह नहीं है, करबला हमारा अक़ीदा है, करबला हमारी मवद्दत है। क्यों ना हो, किसके लिए ना हो, किस वजह से ना हो। यहाँ पे वो आ गए हैं, वो शम्स व कमर आकर यहाँ पर पिनहान हो गए हैं, जो आसमान के सितारों को, सूरज को, चाँद को रोशनी अता करते हैं। रसूल खुदा ने एक मर्तबा, बीबी उम्मे सलमा कहती हैं, मैं जो आई तो देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के सीने पर बैठे हुए हैं। मैं जो आई तो रसूल करीम रो भी रहे हैं और मौला हुसैन को चूम रहे हैं। पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? कहने लगे कि ऐ फ़िज़ा, अभी जिब्राईल अमीन आए थे और मुझे बताया है ये मेरा बेटा बेगोर कफन करबला में मारा जाएगा। जिब्राईल अमीन ने ये मुझे मट्टी दी है और कहा है कि जब ये मट्टी खून बन जाए तो समझ लेना हुसैन इस दुनिया से चले गए हैं। जनाब रसूल खुदा ने वो मट्टी बीबी उम्मे सलमा को पकड़ाई, कहा इसे हिफाजत से रखना, जब ये खून बन जाए तो समझ लेना मेरा बेटा हुसैन इस दुनिया में नहीं रहा। वक्त गुज़रता रहा। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाने की तैयारी की। पूछा बीबी उम्मे सलमा ने, कहाँ जा रहे हो? बुढ़ापे का आलम है, कमर पे हाथ रख के खड़ी हुई कहती हैं, बेटा हुसैन, मैंने तुम्हारे नाना से सुना है यहाँ पे जाके मेरा बेटा मारा जाएगा, यहाँ पे ना जाओ। कहते हैं ए जद्दा, मैंने इस दुनिया से जाना ही है, खा मैं कहीं पर भी जाकर छुप जाऊं, इन्होंने मुझे शहीद कर देना है। कहने लगे, ए जद्दा, क्या मैं आपको उस सरजमीन की ज़ियारत कराऊं जहाँ पे मैंने इस दुनिया से जाना है? कहने लगी, हाँ बेटा, दिखाओ मुझे वो सरजमीन। इमाम हुसैन ने इशारा किया, ज़मीन एक मर्तबा करीब हो गई। इमाम हुसैन ने इशारा किया, कहने लगे, ए जद्दा, ये वो मकाम है जहाँ पे अली अकबर मारा जाएगा। कहने लगे, ए जद्दा, ये वो मकाम है जहाँ पे अब्बास के बातू जुदा किए जाएंगे। रोने लगी, कहने लगी, हुसैन, मेरा दिल घबरा रहा है। कहने लगे, सब्र से
मकाम लो। देखो ये वो मकाम है जहाँ पे मेरा अली अकबर मारा जाएगा। फिर कहने लगे ए जद्दा देखिए ये वो मकाम है जहाँ पे मेरा अली असगर मारा जाएगा। सुन रही थी, एक मर्तबा एक गड्ढे की जानिब इशारा करके फरमाने लगे कि ए जद्दा ये वो मकाम है, ये वो मकाम है जहाँ पे मेरा सर पुश्त के बल तन से जुदा किया जाएगा। बीबी उम्मे सलमा रोने लगी, रोते रोते गश कर गईं। जब होश आया है तो मौला हुसैन ने फरमाया ये लीजिए ये मट्टी, जब ये खून बन जाए ना समझ लेना आपका लाल इस दुनिया में नहीं रहा है। कहने लगी कि तुम्हारे जद ने भी, तुम्हारे नाना ने भी ये मुझे मट्टी अता की थी। कहने लगे इन दोनों मट्टियों को संभाल कर रखना। बीबी उम्मे सलमा कहती हैं मैं सुबह शाम जब इमाम हुसैन चले गए थे, सुबह शाम इस मट्टी को देखा करती थी। एक वक्त आया कि ज़ोहर के वक्त मैंने देखा ख्वाब के अंदर रसूल करीम के बाल मट्टियों में अटे हैं, चेहरे पर मट्टी से गर्द आलूद हालत है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप पे कुर्बान हो जाऊं, आपकी दाढ़ी को मैं अपने आंचल से साफ कर दूं। कहने लगे ऐ उम्मे सलमा मैं करबला से आ रहा हूँ, मेरे हुसैन को पूछते गर्दन से ज़िबाह कर दिया गया, मेरा हुसैन इस दुनिया से चला गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन अज्जिल फ़रज।